हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम पोइम करेंगे गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अ वोकेशन। इसमें पोइट ने क्या कहा गया है कि हमारे क्या अलग अलग वोकेशन होते हैं। कोई मेसन है, कोई कारपेंटर है, ठीक है। अलग अलग सभी पर्सन है जो काम करते हैं, पर सभी का हमें क्या है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ पोइम। गिवन बिलो आर फोर रीडर्स दी हुई एक पहेलियां दी है। रीडर्स का मीनिंग होता है बेटा पहेलियां, ठीक है। फर्स्ट है इन फ्यूरोस डीप सीक्रेट्स आई सो एज टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो हु एम आई। ठीक है, फ्यूरोस क्या होता है लाइनें, ठीक है। जैसे खेत में हम जो है लाइनें बना देते हैं, उसमें बीज गया, इसमें यहाँ पे बीज डाल देते हैं, इसके बाद ये ट्री बन जाता है, बड़ा बन जाता है। ये काम कौन करता है? फार्मर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हील टू किन। व्हील क्या है? पहिया। किन क्या होता है? भट्ठी, ठीक है। पहिए के ऊपर क्या हम अलग अलग बर्तन बनाते हैं, ठीक है। उसको भट्ठी में रख देते हैं। उसके बाद क्या है, वो उसको पक्का हो जाता है, वो एक नया शेप है या नया बर्तन है जो बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेक्स फॉर्म। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप है, एक एक करके हम क्या है आर्ट को क्रिएट करते हैं। ये कौन काम करता है बेटा? पोटर, ठीक है। नेक्स्ट है आई ले फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है बेटा? नींव रखना। फाउंडेशन का मीनिंग होता है नींव रखना। ब्रिक क्या होता है? ब्रिक होता है ईंट, ठीक है। एक एक ईंट करके क्या है घर की नींव रखी जाती है। जब आपने ढूंढना होता है, आपको चाहिए होता है घर की नींव रखने के लिए पर्सन, तो आप मेरे को ढूंढ रहे हो। मैं कौन हूँ? मजदूर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आई वर्क विद पोट्स पैन्स एंड स्पाइस। मैं पोट्स से बर्तन होते हैं किचन में, पैन्स होते हैं, स्पाइसेस क्या मसाले, ठीक है। क्रिएटिंग डिशेज दैट टेस्ट सो नाइस। मैं अलग अलग बर्तनों से अलग अलग मसालों से नई डिश तैयार करता हूँ जो सभी को टेस्टी लगती है। ये काम फिर कौन करता है? कुक करता है। बेटा अब हम करेंगे चेक योर अंडरस्टैंडिंग। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट है ऑल्सो रेक्टिफाई द फर्स्ट स्टेटमेंट। जो फर्स्ट है उसको रेक्टिफाई भी करना है, उसकी करेक्शन भी करनी है। हमारा फर्स्ट है द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। पोएम क्या कर बोलती है कि क्राफ्ट पर्सन की स्किल को हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग पर्सन की स्किल को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट है द पोएट शेयर्स दैट म्यूजिशियन एक्सप्रेस इमोशन थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट। पोएट कहता है कि म्यूजिशियन अपने जो इमोशंस है वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए शो करते हैं। एग्जैक्ट है, क्योंकि हम भी कई बार हमारा मूड खराब होता है तो हम क्या म्यूजिक लगा के हमारा मूड ऑन हो जाता है, ठीक है ना, ठीक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कारपेंटर्स इन द पोइम्स आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। कारपेंटर की प्रेस क्यों की है? क्योंकि इसका काम है जो बहुत अच्छा है, वो प्रॉपर कैलकुलेशन से काम करता है, ठीक है ना। कितने फुट कितने इंच प्रॉपर हिसाब किताब लगाकर वो लकड़ को काटता है। बिल्कुल सही है, उसकी प्रशंसा हुई है। नेक्स्ट है the electrician in the poem are recognized for their crucial role in the in lightening our lives। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रीशियन क्या है? हमारे घर की लाइट्स है जो फिक्स करता है, ठीक है ना, जिससे हमारा घर क्या है रोशन होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फिफ्थ द पोइट pays homage to shoemaker who manufacture quality footwear। पोइम क्या है? इसकी रिस्पेक्ट करती है शू मेकर की जो अच्छे शू बनाता है। बिल्कुल ट्रू, सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द पोएम सेलिब्रेट्स द पेट्रियोटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत। नो, इट्स फॉल्स। इसमें क्या है? पेट्रियोटिज्म की भावना की बात नहीं की गई। पोइट ने क्या है सिर्फ प्रशंसा की है, अलग अलग प्रोफेशनल की अलग अलग वोकेशन की प्रशंसा हुई है, ना कि देशभक्ति की भावना की प्रशंसा की है। जो हमने लास्ट पॉइंट करी थी उसमें थी ये वाली बात, है ना? इसमें फॉल्स है, इसको रेक्टिफाई भी करना है जैसे ऊपर बोला गया था। द पोइम सेलिब्रेट द वेरियस वोकेशंस ऑफ भारत। पोइम क्या है भारत के अलग अलग वोकेशन का सम्मान करती है, नोट द पेट्रियोटिज्म ऑफ द पीपल, ना कि देशभक्ति की भावना की बात कही गई है, ठीक है। हमारा सेवंथ है द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। कोई कहता है कि हर वोकेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये तो अपने पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि सभी वोकेशन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट है बेटा लेट्स एप्रिशिएट द पोइम राइम स्कीम एंड लिनिएशन। ठीक है, राइम स्कीम अपने को पता ही है, पहले भी किया हमने। फर्स्ट है does the poem strictly adhere to a rhyme scheme or it is a free verse। ये क्या है? इसमें प्रॉपर है राइम स्कीम का ध्यान रखा गया है या ये लूज लाइंस है, ठीक है।
इसमें आंसर है द पोएम इज रिटन इन 3 वर्ड्स एंड डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट राइम स्कीम। ठीक है, पोएम क्या है, लूज वर्ड्स में लिखी गई है, अलग अलग लाइनें लिखी हैं, इसमें क्यों कोई खास नहीं है, एक जैसी लेंथ नहीं है या कुछ खास रूल को ध्यान में नहीं रखा गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेरिंग लेंथ ऑफ द लाइंस इन द पोइम। ठीक है, पोइम की ये लेंथ की या किसी लाइन की लेंथ बड़ी है, किसी लाइन की लेंथ छोटी है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। द वेरिंग लेंथ हाई लेंथ क्रिएट और नेचुरल फ्लो, अलग अलग लाइनों से क्या है नेचुरल फ्लो हो जाता है पोइम का। गिव एम्फसिस टू डिफरेंट वोकेशन, इसमें डिफरेंट वोकेशंस की बात की गई है। एंड मेक द पोइम साउंड कन्वर्सेशनल एंड लाइवली, इससे क्या है पोइम हमारी अच्छी, ऐसा लगता है जैसे हम बात कर रहे होते हैं आमने सामने बैठकर, अपने वोकेशंस की तारीफ कर रहे होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइंस ऑफ द पोएम। स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है। मोस्ट लाइन बिगन विद द वर्ड से ज्यादा लाइनें शुरू होती है। ठीक है, द क्या है, द बोट्समैन, द कारपेंटर, पोइम में क्या है द स्टार्टिंग में लगा हुआ है, सभी वोकेशन के, काफी वोकेशंस के आगे द लिखा हुआ है। द फॉलोड बाय द नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वोकेशन एंड एन एक्शन एसोसिएटेड विद इट, द कारपेंटर। ठीक है ना, कारपेंटर के काम के आगे क्या लगाया गया, द लगाया गया, इसका क्या है वोकेशन की स्पेसिफिकेशन दी गई है, इससे क्या है हम इसको ज्यादा रिस्पेक्ट दे सकें, इसलिए उसने द का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है स्पीकर, who appears to be the speaker and what is her role here। the speaker appears to be an observant। स्पीकर क्या है, ऑब्जर्वेंट क्या होता है, देखने वाला। स्पीकर एक दर्शक है एंड एप्रिशिएटिव, इसकी क्या करता है तारीफ करता है। ठीक है, हु लिसन टू एंड सेलिब्रेट द वर्कर्स ऑफ भारत, ये क्या है स्पीकर ऑब्जर्व करता है और उनके काम की तारीफ करता है, स्पीकर को ना नरेटर है। ठीक है, द स्पीकर रोल इज टू ऑनर देयर स्किल एंड कंट्रीब्यूशन, स्पीकर का रोल क्या है उनके जो स्किल है उनका सम्मान करना। ऑनर का मीनिंग क्या होता है बेटा, सम्मान करना। ठीक है, नेक्स्ट है टोन एंड मूड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। ठीक है, जो ऑप्शंस दी गई हैं उसको हमने फिल कर, सॉरी, द टोन इज सेलिब्रेटरी, टोन क्या है सेलिब्रेटरी है, पोइट क्या है उसको सेलिब्रेट करता है वोकेशंस को। रेवरेंशियल क्या होता है बेटा, रिस्पेक्ट देना, रेवरेंशियल क्या है रिस्पेक्ट देना। The tone is celebratory and reverential, depicting a sense of admiration and respect for the artisan and craft person। ये पोइट की क्या जो है वो टोन है वो सेलिब्रेटरी है और रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, वो एडमायर करता है आर्टिजन और क्राफ्ट पर्सन के प्रोफेशन को। नेक्स्ट है देयर इज अ जॉयफुल मूड थ्रू आउट द पोइम। ठीक है, पोइट ने क्या इमोशन शो किया अपने, वो हर एक पर्सन का क्या है सम्मान करता है, हर एक स्किल का सम्मान करता है, पोइट में क्या है उसका जॉयफुल मूड दिखाई देता है। कैप्चरिंग द वाइब्रेंसी एंड रिचनेस ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशन, इसमें भारत की कल्चर रिच कल्चरल ट्रेडिशन की बात की गई है। बेटा अब हम करेंगे इमेजरी। ठीक है, इमेजरी क्या होता है हमारी मेंटल इमेज हमारे मन में बन जाना। जैसे लिखा है वुमन विथ कलर्स एंड मिरर्ड, हाँ ह्यूज, ह्यूज होता है कलर, मिरर्ड होता है डिफरेंट, डिफरेंट कलर्स है ना। जैसे वीवर है वो कलर कपड़े को बुनता है तो उसमें अलग अलग शेड्स भरता है ताकि वो इंडियन ट्रेडिशन को शो कर सके। नेक्स्ट है द बोटमैन गैदरिंग देयर नट्स फ्रॉम द शोर। ठीक है, जैसे बोटमैन ना अपने शोर पर, शोर क्या होता है इसका मीनिंग क्या बेटा, समुद्री किनारा। ठीक है, बोटमैन क्या करता है समुद्री किनारे पर अपने नेट को छोड़ देता है ताकि उसमें मछलियां आ सके और नेक्स्ट डे वो नेट को कलेक्ट कर लेता है। ठीक है ना, इसमें क्या शो किया है, इससे ऐसे लगता है जैसे हमारे माइंड में इमेज बन जाती है ना। जैसे वो ऊपर वाले में क्या है वो ट्रेडिशन को शो कर रहे हैं, नीचे वाले में क्या इमेज बन रही है हमारे माइंड में कि वो नेट को इकट्ठा करता है, नेक्स्ट डे उसमें काफी सारी मछलियां आ जाती होंगी, तो ये इमेज बन जाती है हमारे माइंड में। नेक्स्ट है बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेसेस। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल इमेजेस फ्रेसेस। द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजेस थ्रू मेंशन ऑफ आर्टिजन विद lutes
electrician humming, and delicious singing of the cook, emphasizing the sounds associated with each vocation. ऑडिटरी इमेज होता है बेटा, जैसे हमारे माइंड में इमेज बन जाती है। फॉर एग्जांपल आप कोई कहानी सुनते हैं, हमारे माइंड में वैसे वैसे इमेज बननी शुरू हो जाती है अलग अलग कैरेक्टर्स की। ठीक है, विजुअल में होता है, विजुअल इमेज बन जाती है। ऑडिटरी में हमारी सेंसर के थ्रू हमारे माइंड में इमेज बन जाती है। जैसे इलेक्ट्रीशियन हमिंग, वो क्या है, इलेक्ट्रीशियन अपना काम कर रहा है और साथ में गाना भी गुनगुना रहा है। डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक का मीनिंग क्या है, वो जब कुक है जो खाना बनाता है तो साथ साथ में वो सिंगिंग भी करता है। इसका मतलब क्या है कि सभी अपना अपना काम करते हैं, वो साथ साथ में वो इंजॉय भी करते हैं। सॉरी बेटा, मैं ये बताना भूल गई, आर्टिजन विद ल्यूट्स, आर्टिजन विद ल्यूट्स का मीनिंग क्या है। ल्यूट्स क्या होता है बेटा, जो मैंने ल्यूट्स बनाई है सरंगी जैसा होता है, इसमें स्ट्रिंग लगी होती है, इसको बजाते हैं। ठीक है, इससे क्या अच्छा लगता है हमें म्यूजिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, म्यूजिशियन अपनी सरंगी बजाता है, इलेक्ट्रिशियन हमिंग करता है, और डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, कुक खाना बनाते हुए सिंगिंग करता है। इसका मतलब क्या है कि सभी अपना अपने काम को पूरा एंजॉय के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे मेटाफर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, the mention of delicious singing of the cook is a metaphor because it implies that the quality of singing is so enjoyable or pleasing that it can be equated to the experience of tasting something delicious. metaphor होता है दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करना। जैसे डिलीशियस सिंगिंग, ठीक है, डिलीशियस तो खाने के लिए बोलते हैं, पर सिंगिंग क्या है, सॉन्ग। डिलीशियस सिंगिंग क्या मतलब क्या है कि दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। ठीक है, एक जैसा कंपैरिजन शो किया गया है, एक जैसी चीजों को शो किया गया, मीन्स कि दोनों चीजों में सिमिलैरिटी है। डिलीशियस क्या हो गया, टेस्टी, हमें अच्छा लगता है। सिंगिंग क्या हो गया, सॉन्ग, अच्छा लगता है गाना, है ना। तो इसमें क्या है, दोनों की क्या है, दोनों का क्या है, कंपैरिजन भी है, और साथ में ये शो करे, दो चीजों को शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, ट्रू। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे मैंने पहले भी बताया था, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग वाली क्वालिटी शो करना। ठीक है, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। वोकेशन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, वॉइस क्या है, हम लिविंग के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, और उनका काम ही उनकी पहचान है। इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का, उनका काम ही उनकी पहचान है। इसका ये कहने का मतलब है कि वॉइस है मेल पर्सन के लिए यूज होता है, मेल नहीं सॉरी, पर्सन के लिए यूज होता है। वोकेशन है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब नॉन लिविंग को लिविंग वाली क्वालिटीज शो की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, सॉरी, नेक्स्ट करेंगे रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब क्या है, चीजों का रिपीट होना, कोई वर्ड का रिपीट होना। द रेपिटेशन एम्फसिस द व्हाई माइट द पोएट हैव बिगन एंड एंडेड विद द सेम लाइन, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड ओकेशन आई हियर। ठीक है, इसमें आई हियर और आई हियर दो बार हुआ है ना। इसमें क्या रेपिटेशन हुई है। द रेपिटेशन एम्फसिस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड रेनफोर्सेस द सेलिब्रेशन ऑफ ऑल वेकेशंस। इसका मतलब उसने क्यों दो बार बोला है ये वाला, इसका मतलब वो एप्रिशिएट कर रहा है इंडियन क्राफ्टमैन के काम को, इसीलिए उसने एम्फसिस करने के लिए, शो करने के लिए, हमारे माइंड में इमेज पैदा करने के लिए कि भारत की इमेज कितनी अच्छी है, कितने अच्छे क्राफ्टमैन है, इसलिए उसने दो बार आई हियर आई देयर यूज किया है। ठीक है बेटा, अब हम चले गए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है बेटा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मीनिंग क्या है, दो वर्ड्स का आपस में क्या है, एक जैसा कॉन्सोनेंट है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना। जैसे देखो बेटा ये है वर्क, वर्क, वायर्स। ठीक है, दोनों क्या है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लियर है। और इसमें क्या है, सेलिंग और सिंगिंग। ठीक है, दोनों कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों में सिमिलैरिटी है। ये क्या है, एलिट्रेशन, दो वर्ड्स सिमिलर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट। नेक्स्ट है बेटा सिंबोलिज्म। ईच वोकेशन इन द पोएम सिंबलाइजेस समथिंग मोर देन जस्ट अ जॉब। व्हाट डज इट मीन। ठीक है, मतलब काम हमारा काम ही नहीं है, एक एंजॉयमेंट भी है। इसका मतलब ये है, ईच वोकेशन सिंबलाइजेस आइडेंटिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, स्किल एंड सर्विस टू सोसाइटी। हर एक काम की अपनी पहचान है, डिग्निटी है और स्किल है। ठीक है, जो अपनी सोसाइटी को सर्व करती है। क्लियर है बेटा, अब हम करेंगे बेटा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। Read the extract given below and answer the question that follow. The shoemaker affirming, affirming क्या होता है, कॉन्फिडेंस से कहना। The quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return
होम। शू मेकर क्या है, अपने काम को बड़ा एंजॉय से करता है, वो ऐसे शू बनाता है जिससे वॉक करें, डांस करें, रन करें, जंप करें और घर आराम से वापस आ जाएं। ठीक है, इसका मतलब वो अपनी क्वालिटी शूज की बात कर रहा है। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ द डिजाइनर मेसन ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड नो एंड टू नन एल्स। ठीक है, जो काम कुक कर सकता है, जो डिजाइनर कर सकता है, जो मेसन कर सकता है, मेसन क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, मजदूर जो काम कर सकता है वो और कोई काम नहीं कर सकता। अपने जैसा कैसे काम कर सकता है, नहीं कर सकता ना, ये बात कही गई है बेटा। अब हम करेंगे नेक्स्ट में, सॉरी बेटा, द पोइट, हाँ इसमें क्वेश्चन आंसर क्या है, द पोइट सेज दैट द शू मेकर अफर्म द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। व्हाट डज अफर्म रेफर टू हियर, अफर्म क्या है, कॉन्फिडेंस से कहना, टू डिक्लेयर विथ कॉन्फिडेंस। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला। नेक्स्ट है, व्हाट डू क्वालिटी शू, व्हाट डू क्वालिटी शू हेल्प विद अकॉर्डिंग टू। ठीक है, द पोइट, क्वालिटी शू का कहने का मतलब क्या है पोइट का, क्वालिटी शूज होते हैं जो अच्छे शूज की बात की गई है। क्वालिटी शू हेल्प द फीट टू डांस, वॉक, रन, जंप एंड रिटर्न होम। जो हमें आराम मिले डांस करने में, वॉक करने में, जंप करने में, हमें क्या है कोई प्रॉब्लम ना आए, वो शू को हम बोलते हैं क्वालिटी शूज। नेक्स्ट है, व्हाट डज रिटर्न होम सिंबलाइज बिसाइड द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिटर्निंग। रिटर्निंग तो होता है वापस होना, पर उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट रिटर्न का मीनिंग क्या है। इट सिंबलाइजेस सेफ्टी, रेस्ट, कंफर्ट एंड कंप्लीशन ऑफ वंस डेली जर्नी। इसका मतलब क्या है, हम अच्छे शू पहनकर अपना आराम भी कर सकते हैं, कंफर्ट होकर घूम सकते हैं, अपना काम है जो डेली रूटीन का करके कंफर्टेबली वापस आ सकते हैं। इसका मतलब ये रिटर्न होम। रिटर्न होम का मतलब क्या है, सेफ्टी से वापस आ जाना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वंस डेली वर्क। नेक्स्ट, identify the phrase that tell us that every worker's contribution is distinct। इस फ्रेज का क्या मीनिंग है कि हर वर्कर है जो काम करके आता है और उसका अपना काम का डिस्टिंक्ट काम है, हर एक पर्सन का अपना अपना काम है। ई सेलिब्रेटिंग विद व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। इसका मतलब क्या है, जो जिसका काम है उसी को ही अच्छा लगता है ना। मतलब है कि अपने अपने काम को हर कोई इंजॉय करता है, अपने अपने काम को हर कोई कर सकता है। अगर हम कहें मेसन वाला काम फार्मर कर लेगा, इट कांट बी पॉसिबल, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है बेटा, कंप्लीट द पोलिंग विद सुटेबल वर्ड्स दैट शो द फील्ड दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम, रेफर टू। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले भी बता दिया, द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड मोमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब है कि हम अपनी एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं अगर हमारे शू है जो कंफर्टेबल होंगे। इसके रिगार्डिंग ये बात कही गई है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आज कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू।